हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम जी के मंदिर में। अभी अभी मेरी शादी हुई है, तो मेरी शादी के 1 वीक ही हुआ है, तो हम लोगों ने प्लान किया सबसे पहले खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे, वहाँ से सालासर बालाजी जाएंगे। तो 2 दिन की ट्रिप है ये। हम 4 लोग जा रहे हैं। ये मेरी मदर इन लॉ है, आगे फादर इन लॉ है, और ये मेरे हस्बैंड है जो ड्राइव कर रहे हैं। तो हम चलते हैं अभी। अब मैं आपको सारी चीज़ें आगे दिखाऊंगी, कैसे कैसे हमारी ट्रिप रही और क्या क्या हमने वहाँ पे किया। तो चलिए। ये अभी हम न्यू दिल्ली में हैं, और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये प्रधानमंत्री संग्रहालय है। इसके दोनों ही साइड में बहुत सारी कंट्रीज़ की एम्बेसीज हैं, और ये रोड और ये जो एरिया है पूरा दिल्ली का बहुत सुंदर लगता है। आप देख सकते हैं सामने इसमें। मॉर्निंग में हम लोग थोड़ा जल्दी निकले थे, इसलिए थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट किया था। बीच में सबको थोड़ी सी भूख लग गई, तो हमने सोचा फ्रूट्स कट कर लेते हैं। तो हमने फ्रूट्स कट किए। वैसे तो ट्रैवलिंग में फ्रूट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं, तो अब हम फ्रूट्स खाते हैं, इसके बाद आगे निकलते हैं। चलिए। जैसे ही हम लोगों ने गुड़गांव क्रॉस किया, तो अब हल्के फुल्के से थोड़ा लो लाइट पहाड़ दिखने लगे हैं। वैसे तो ये काफ़ी छोटे पहाड़ हैं, लेकिन व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा था इनका, देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। अब हो गया था दिन के लंच का टाइम, तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा खाना खा लिया जाए। तो हम काफ़ी टाइम से सर्च करते हुए आ रहे थे, तो हमें यहाँ पर मन्नत रेस्टोरेंट मिला। काफ़ी अच्छा दिख रहा था, बाहर से सब कुछ अच्छा था। अब देखते हैं अंदर जाके कैसा होगा और खाना कैसा होगा यहाँ का। सबसे पहले तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। तो चलिए हमारे साथ अंदर चलते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ का खाना कैसा था, एम्बियंस कैसा था। एम्बियंस तो काफ़ी सुंदर लग रहा था यहाँ पे, बहुत अच्छा था। हाइजीनिक इशू कोई नहीं था, सब कुछ बहुत साफ़ सुथरा था। अब हम लोग यहाँ पे मेन्यू डिसाइड करके खाना मंगवाते हैं, तो हम लोगों ने अब खाना मंगवा लिया है, और खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, सारी चीज़ें बहुत टेस्टी थी। उसके बाद हम लोग चलते हैं घर की तरफ को। तो अगर आप लोग इस रोड में आते हैं तो हाईली रिकमेंडेड है कि आप मन्नत में आइए। अफोर्डेबल प्राइस है, और खाना भी बहुत टेस्टी है इसका, और नो हाइजीनिक इशू, वॉशरूम वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे। अब हम चलते हैं अपने सफ़र की ओर आगे, और करते हैं खाटू श्याम जी के दर्शन, जिसके लिए हम आज निकले हैं घर से। तो ये आगे का सफ़र तय करते हैं। अब हम पहुंच गए रिंगस, और यहाँ पर हमें कुछ लोग दिखे हैं जो कि निशान लेके जा रहे हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। ये निशान लेके खाटू श्याम जी तक पैदल जाते हैं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए। तो अब जब हम आगे निकले तो कुछ इस तरीके का व्यू था वहाँ पे, काफ़ी। अब उसके बाद जैसे ही हम लोग टर्न लेने लगे खाटू श्याम जी के लिए, तो वहाँ पर बैरिकेडिंग थी और हमें वहाँ पे रोक दिया गया। वहाँ पे रूट डाइवर्ट किए हुए थे सारे। तो हमें पहले तो समझ नहीं आया कि सारे रूट डाइवर्ट क्यों किए गए हैं। तो बाद में पता चला वहाँ पर कल से, यानी संडे से 2 मार्च से वहाँ पर फागुन मेला स्टार्ट होने वाला है। तो उसी के लिए सारी तैयारियाँ चल रही थी और बैरिकेडिंग हुई थी। बहुत सारे रूट्स उन्होंने डाइवर्ट किए हुए थे। जिस रास्ते से हम हमेशा जाते हैं वो रास्ता भी ब्लॉक था। फिर हमने काफ़ी आगे जाकर हमें अपना सही रास्ता मिला। अब जिस रोड पे हम हैं यहाँ से हमें पार्किंग दिखने लगी थी। सीधे जाके यहाँ पे सामने बहुत बड़ी पार्किंग थी जिसका नाम था 52 बीघा पार्किंग। अब हम पार्किंग में पहुँच गए हैं और अपनी गाड़ी पार्क करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं थे पार्किंग के, ओपन पार्किंग थी और कोई चार्ज नहीं था वहाँ पे। तो हमने वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क की और पार्किंग से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ थी। तो
अब हम लोग गाड़ी पार्क करके निकल रहे हैं आगे की ओर। अब पार्किंग से खाटू श्याम जी के लिए जो रास्ता था वो काफ़ी लंबा था, तो हमने पहले रिक्शा लिया। बट रिक्शा भी डायरेक्ट मंदिर तक वैसे तो जाता है नॉर्मल डेज में, बट अभी जो मेला चल रहा है वहाँ से रिक्शा जो है हमें तोरण द्वार पे उसने हमें छोड़ दिया था रिक्शा ने, फिर वहाँ से हमें पैदल जाना पड़ा। तो अब हम रिक्शा में बैठ गए हैं। इसके बाद यहाँ से हम जाएंगे खाटू श्याम जी के तोरण द्वार पे। तोरण द्वार से हमें पैदल रास्ते में जाना है, उसके बाद हम लोग दर्शन करेंगे। तो चलिए साथ में करते हैं दर्शन। अब हम लोग पहुंच गए तोरण द्वार पे। तोरण द्वार पे मोस्टली लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाते हैं। तो यहाँ पे जो अलग ही वाइब है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आते ही। यहाँ पे आते ही हमें लगता है कि अब खाटू श्याम जी हमारे बहुत पास हैं। तो यहाँ से हम लोग जब आगे निकले तो हमने देखा कि एक जो है वो लेट लेट के जो परिक्रमा करके जाते हैं खाटू श्याम जी तक, वो जा रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए मेन मार्केट में। इस गली से होते हुए हमें खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाना है। कई गलियाँ जो थे वहाँ पे बंद थी और उन्होंने दूसरी गली खोली हुई थी जाने के लिए, तो हमें बहुत घूम फिर गए, काफ़ी लोगों से पूछ के जाना पड़ा। काफ़ी चलने के बाद अब हमें ये जो गली है वो मिल गई है। यहाँ से हम लोगों ने प्रसाद दिया, वहीं पर अपने स्लीपर्स उतारे। आगे जाके अब जो राधे राधे वाला टीका होता है वो लगवा रहे हैं। पहले मैंने लगवाया टीका। बनवा लेंगे जैसा बनवाना है उसे। फिर उसके बाद मम्मी जी ने लगवाया टीका। फिर इसके बाद टीका लगवाने के बाद हम लोग निकल गए थे आगे की ओर। अब ये जो आपको फ्रंट साइड से दिख रहा है ये श्याम बाबा का फ्रंट गेट है, लेकिन यहाँ से इन्होंने एंट्री बिल्कुल क्लोज की हुई है। यहाँ से बस ये सामने दिख रहा है, बट एंट्री यहाँ से नहीं होगी, नेक्स्ट जगह से हम एंट्री लेंगे। अब हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। अब जिस जगह से हम लोग जा रहे हैं वो दूसरा गेट है। इसका पहला वाला गेट इन्होंने बंद किया हुआ था। मैंने आपको बताया था कि फागुन मेला स्टार्ट होने वाला है 2 मार्च से, तो उसके लिए इन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस किए हुए थे और डेकोरेशन इतनी अच्छी थी वहाँ पर। पहली बार मैंने खाटू श्याम जी में इतनी अच्छी डेकोरेशन देखी, पूरा फूलों से सजा हुआ था सब। अभी मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी कितनी अच्छी डेकोरेशन है वहाँ पे। तो अभी हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं ये भी बहुत लॉन्ग रूट बनाया हुआ था इन्होंने यहाँ से जाने के लिए। अब हम पहुँच गए हैं मेन खाटू श्याम जी के द्वार पे, यानी ये जो गेट है ये अभी ओपन किया हुआ था और यहाँ पे सामने फूलों से पूरी डेकोरेशन हो रही थी। तो इस गेट से अभी हम अंदर एंटर करेंगे। तो चलिए साथ में दर्शन करते हैं। यहाँ से हम लोग अब अंदर एंटर कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग अंदर एंटर हुए तो वहाँ की डेकोरेशन देख के तो मन खुश हो गया। बहुत सुंदर डेकोरेशन थी, सारा ही कुछ बहुत सुंदर बनाया हुआ था। जब हम यहाँ पे अभी हम एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी आगे से डेकोरेशन स्टार्ट होगी, बट ये जो थी ये भी बहुत सुंदर लग रही थी। अब हम पहुँच गए वहाँ पे जहाँ पे श्याम बाबा की बहुत बड़ी सी स्क्रीन लगी रहती है, वहाँ पे उनके दर्शन होते हैं, लाइव स्क्रीन लगी होती है वो। तो वहाँ पर पहुँच गए, उससे अंदर को जा रहे हैं अभी हम लोग। अब आप ये डेकोरेशन देख सकते हैं कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर। इतना अच्छा लग रहा था अंदर जाके, वहाँ पे बहुत सुंदर लग रहा था सच में। ऐसी डेकोरेशन मैंने खाटू श्याम जी में पहले नहीं देखी, बहुत अच्छा लग रहा था। सामने भी अब हम मेन जहाँ पे खाटू श्याम जी विराजमान है वहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ से हम अंदर एंट्री करेंगे और दर्शन करेंगे। तो चलिए हमारे साथ। यहाँ पे पूरा फूलों से लिखा हुआ था, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अब यहाँ पे जैसे ही हम अंदर जाएंगे
तो पूरे फूलों की डेकोरेशन थी, पूरा ओरिजिनल फूलों से सजावट हुई थी यहाँ पर, बहुत सुंदर लग रहा था। अब मैं आप लोगों को दर्शन कराऊंगी श्याम बाबा के, तो आगे चलते हैं। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल आएगा। उसमें हम सालासर बालाजी महाराज के मंदिर में गए थे, तो ये हैं खाटू श्याम जी के दर्शन, कर लीजिए आप। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जय खाटू श्याम बाबा की।